साला दुख तो तब होता है जब रात में सपने में शादी हो जाए और सुबह बीबी ही न मिले। आपको पता है कल रात में क्या हुआ था? हाँ हाँ बताओ क्या हुआ था। अंधेरा हो गया था, मैंने लाइट जला दिया। अरे सुनो। हाँ सर। कहाँ जा रहे हो? आगे जा रहे हैं सर। नाम क्या है? भुखला। क्वालिफिकेशन क्या है? माने? पढ़ाई लिखाई किए हो? सर कोशिश तो बहुत बार किए हैं लेकिन हुआ नहीं है। मैरिड हो? माने? शादी हुआ है? नहीं सर, एक बार भी नहीं हुआ है। तो आगे फ्यूचर में जाके क्या करोगे? सर फ्यूचर किधर है हम नहीं देखे हैं तो कैसे जाएंगे। बचपन में हमें डराया जाता था कि मेढक को पत्थर मारोगे तो गूंगी पत्नी मिलेगी। काश पत्थर मार दिया होता तो आज ये नौबत ना आती। ए जी कहाँ जाता नहीं? जातानी हम बहरा कमाए सुने धनिया हो। जातानी हम बहरा कमाए सुने धनिया हो। पूरा घर परिवार सब देखियाए जान। राजा ठीक से करिया ड्यूटी, ना लिया कोनो छुट्टी, ना रखिया तू कोनो सौतीनी आए जान, ना तो कूट कूट कर देव चाटनी आए जान। कौवा उड़ता है आसमान में मगर रहता कहाँ है? घोंसले में। मगर रहता कहाँ है? अपने घर में। नहीं। पेड़ पे। नहीं। तो बता दे। आप लोग बताओ। अंधा गूंगा बहरा बस स्टॉप पे खड़े हैं, बस आएगी तो सबसे पहले कौन रोकेगा? गूंगा। नहीं। क्योंकि उसे देखेगा भी सुनेगा भी। नहीं। बहरा भी रोक सकता है। नहीं। आप लोग बताओ। एक बकरी का कितना पैर? एक बकरी का 4 पैर। दो बकरी का? 2 बकरी का 8 पैर। तो 8 बकरी का कितना पैर होगा? एक बकरी का 4, 2 बकरी का 8, तो 8 बकरी का 8 64 पैर। गलत है। कैसे गलत? पैसा ये दुनिया की वाहिद ऐसी चीज है जिसको छूने से पहले लोग जात पात नहीं देखते कि ये किस जाति का है, ये दलित का है या ब्राह्मण का है, ये अमीर का है या गरीब का है। इसको छूने से पहले किसी ने हाथ धोए थे या नहीं धोए थे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर बनना है ना तो इस पैसे की तरह बनो, अपने आप को उस काबिल बनाओ, उस मुकाम पर ले जाओ कि तुम किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म से हो, तुम्हें छूना या तुम्हें हासिल करना उनके लिए मजबूरी बन जाए। सुनो जी, आज मेरी बहन आ रही है, रात में वो मेरे पास सोएगी, आप कहीं और सो जाना। अबे यार एक बात बता, जब तेरे पापा आते हैं तब तू उन्हें मेरे पास सुलाती है, जब तेरा भाई आता है तब तू उसे मेरे पास सुला देती है, और जब बहन आ रही है तो उसको अपने पास सुला रही है। ये बड़ी गलत बात है यार तेरी। हैं 10-15 दिन के लिए आ रही है, एक आध दिन तो सुला दियो। एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से बोली कि क्या कर रहे हो तुम? तो लड़का बोला मच्छर मार रहा हूँ। तो लड़की बोली कितने मच्छर मार चुके हो अभी तक? तो लड़का बोला 5 मच्छर मारा हूँ, जिसमें 2 मेल है और 3 फीमेल है। तो लड़की बोली तुम्हें कैसे पता है कि कौन फीमेल है कौन मेल है? तो लड़का बोला 2 बियर के पास बैठा था और 3 आईने के पास। अंग्रेजी का एक शब्द है सॉरी। इंसान सॉरी बोले तो लड़ाई खत्म, और डॉक्टर सॉरी बोले तो इंसान खत्म। फिल्मों में शादी हो जाए तो फिल्म पूरी हो जाती है, और अपने यहाँ शादी हो जाए तो फिल्म शुरू होती है। सुनो, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी रानी नाम की एक और पत्नी है? अरे मैंने बताया तो था कि तुम्हें रानी की तरह रखूंगा। अब मैं तुमसे तलाक लूंगी, तुम्हारे साथ एक भी दिन नहीं रहूंगी। पूछोगे नहीं क्यों? ना, मैं तुम्हारे इज्जत की कदर करता हूँ। रजाई में छुपकर मोबाइल चलाने वालों, बधाई हो, सर्दी आ रही है। सर्दी आ रही है
अब दिन छोटे होंगे और परिवार बड़े होंगे। साला समय और पेट कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता, और फिर बाद में ना पेट वापस आ पाता है और ना ही समय। दोस्तों, माता पिता के कर्मों का फल सिर्फ औलाद को ही नहीं भुगतना पड़ता है, अरे दामाद को भी भुगतना पड़ता है। सुनो, मुझ में और पड़ोसन में क्या फर्क है? तुम में और पड़ोसन में क्या फर्क है? अरे तुम मेरी बीबी हो और वो मेरी वाईफाई है। अच्छा, अब आज से तुम्हारा नेटवर्क कट चुका है। यार ये बता, महिला और प्रेस को स्त्री क्यों बोला जाता है? महिला और प्रेस को स्त्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इन दोनों का काम है टेढ़े मेढ़े को सीधा करना। सुनो, मेरा वजन कम कैसे होगा? तुम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं हिलाती रहो। किस समय? अरे जब तुम्हें कोई खाने को पूछे उस समय। सुनो, हाँ? मैं तुम्हारे प्यार में ताजमहल बनवाऊंगा। अरे इसकी जरूरत नहीं है। देखो ठंड बहुत पड़ रही है, तुम बस रोज बर्तन धो दिया करो। सुनो, मैं मायके जा रही हूँ, तुम्हें मेरी याद आएगी ना? अरे याद आएगी कैसे? क्यों? अरे याद आने से पहले ही तुम चली आती हो। पत्नी सोन पापड़ी जैसी होती है और गर्लफ्रेंड मिठाई जैसी होती है। जब सारी मिठाइयाँ खत्म हो जाती है तो अंत में सोन पापड़ी ही काम आती है। सर्दी आने वाली है तो लुगाई के भरोसे न रहें, अरे रजाई का इंतजाम करें। अभी आधी ठंड आई है तो ओंठ फटना चालू हो गए, और जब पूरी ठंड आएगी तो गाल भी फटेंगे, और जो तुम सोच रहे हो वो भी फटेंगे। इस ठंड में जिनकी शादी हो गई वो बधाई के पात्र हैं, और जिनकी नहीं हुई वो रजाई के पात्र हैं। औरतों से जिस दिन खाना अच्छा नहीं बनता है उस दिन पति के घर आते ही वो बच्चों को कूट देती हैं, ताकि पति डर के मारे चुपचाप खाना खा ले। अजय देवगन सर, एक डायलॉग आपके भी नाम से। अभी हमारे बिहार में बारिश के वजह से बाप परेशान है कि फसल बर्बाद न हो जाए, और बेटा स्टेटस लगा रहा है कि जब मैं बादल बन जाऊं तो तुम बारिश बन जाना। हाय सर, मैं एक्टर दिलराज बाबू, जिसे आप प्यार से टोपी वाला हीरो कहते हैं। तो आइए कुछ दमदार सुपरहिट डायलॉग सुनाता हूँ। वाह जी, बोलिए प्लीज। सर, एक माता पिता डॉक्टर साहब से पूछे कि डॉक्टर साहब, बच्चे इतना शरारती क्यों होते हैं? तो डॉक्टर साहब बोले, देखिए, जो शरारत के वजह से ही पैदा होता है, भला वो शरीफ कैसे हो सकता है? सर, एक पति पत्नी से बोले कि मुझे डिवोर्स चाहिए। तो पत्नी बोली, क्यों चाहिए डिवोर्स तुम्हें? तो पति बोले, 6 साल हो गया है, अभी तक मात्र एक बच्चा हुआ है। तो पत्नी बोली, अच्छा, अगर मैं आपके भरोसे रहती ना तो वो भी नहीं होता। सर, पत्नियों की भाषा समझिए। अगर वो आंखों में आंसू लेकर के आपसे बोल रही है कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, तो उसे 5 घंटा समझाने से बेहतर है कि उसे आप 500 रुपया दे दीजिए, बेचारी एक नई साड़ी खरीद लेगी। सर, पत्नी के हाथों से बनाए हुए खाने में अगर विशेष स्वाद चाहते हैं तो उस दिन का इंतजार कीजिए जब उसके मायके से कोई आने वाला हो। सभी गुटखा खाने वालों से मैं प्रेम पूर्वक कुछ कहना चाहता हूँ कि सर, गर्मियों का समय आ गया है, ऐसे में जल संकट निश्चित है। सबसे ज्यादा पानी आप ही लोग बर्बाद करते हैं, क्योंकि पीते कम है और कुल्ला ज्यादा करते हैं। बहुत सारे शादीशुदा लोग आए हुए हैं, तो मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ कि अगर जीवन में खुश रहना है तो प्रेशर कुकर से सीखिए,
बेचारा के नीचे आग लगा रहता है, फिर भी ऊपर से सीटी मारते रहता है। सर, संस्कृत अपने आप में बहुत ही अच्छा भाषा है। खुद भी सीखिए और अपने अपने बीवी को भी सिखा दीजिए, ताकि कभी कभार अगर आपके घर में झगड़ा हो तो पड़ोसियों को ये पता चले कि लगता है घर में हवन हो रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना